बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम आपके लिए इंस्टेंट अचार की रेसिपी लेकर आए हैं अपने किचन में, और ज़बरदस्त सा ये 5 मिनट में बन जाता है। ना ही इसको आपको धूप में हफ्तों हफ्तों रखना पड़ेगा और ना ही इतना चूल्हा जलाना पड़ेगा, और सिर्फ ये 5 मिनट में मज़ेदार सा जो है आप अचार बना लेंगे। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी जो है मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, यानी आधा किलो। तो इस तरह से आपने ऊपर और नीचे से इस तरह से कट कर लेना है इनको, ठीक है। और जी इसके लिए हमें चाहिए 2 कैरीज़, यानी कच्चे आम मैंने 2 अदद लिए हैं। इनको भी आपने अच्छे से जो है वॉश कर लेना है। और आधा पाव मिर्चें लिए हैं, हस्ब ज़रूरत आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद है। तो ये मैंने मोटी वाली ली है, ये इतनी तीखी नहीं होती। इनको भी अच्छे से मैंने धो लिया है। और 5 से 6 अदद क्लोव्स जो है मैंने लहसुन के लिए हैं, जस्ट टेस्ट के लिए। ये ऑप्शनल, अगर डालना चाहें तो डाल लें आप। और जी इसको कैरीज़ को आपने किचन टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपने इनको जो है खुश्क कर लेना है। इसी तरह से आपने मिर्चों को भी खुश्क कर लेना है, या आप इस तरह से करें कि कपड़ा बिछा के टेबल पे पंखा चला के तो उसके ऊपर भी आप इसको ड्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। अगर जल्दी हो तो कपड़े से कर लें। तो इस तरह से खुश्क होने के बाद आपने इनको सेंटर से कट लगाना है। इस तरह से दो दो पीसेस में काट लें, क्योंकि बड़े साइज़ के हैं तो हम इस तरह से दो दो पीसेस में इसको कट कर लेंगे, ठीक है जी। और इसी तरह से लहसुन को भी मैंने दो दो पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि बड़े साइज़ के थे। तो बस इसको इस तरह से काट लेंगे, और कैरीज़ को भी हम छिलका उतार लेंगे इसका। पिलर से आपने उतारना है तो उससे उतार लें, नाइफ़ से उतार लें। तो बस दोनों कैरीज़ के हम छिलके उतार के इनकी स्लाइस में कटिंग करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ जैसे ही मैं अपलोड करूँगी तो आपको मिल जाएंगी। तो जैसे फिंगर चिप्स काटते हैं ना, उसी तरह से आपने ये स्लाइस कट कर लेने, और फिर फिंगर की तरह से हम इसकी जो है कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से बस आपने कट कर लेने, ना ज़्यादा बारीक हों और ना ज़्यादा मोटे। तो इसी तरह से जो है मैं सारे जो है काट लूँगी कैरीज़ को। तो आप देख सकते हैं। तो अब जी प्याज़ों को हमने इस तरह से करना है कि इस तरह से सेंटर से काटना है, फिर हमने उसके सेंटर से यानी 4 पीसेस में आपने इस प्याज को कर लेना है। और इसकी जो ये परतें हैं ये आपने उतार के पानी में डिप करनी है, यानी लेयर्स जो है इसकी वो आपने सारी खोल लेनी है इस तरह से कट करके। तो पानी में आपने तकरीबन 10 मिनट इनको जो है डिप करके रखना है, ताकि सारी करवाहट वगैरह इसकी निकल जाए। और फिर आपने इसको जो है स्टेनर में डाल लें, किसी भी टोकरी में डाल लें आप, और 5 मिनट उसमें पड़ा रहने दें ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर आपने इस तरह से करना है कि कपड़ा आप बिछा लें किसी टेबल पे, तो या किसी चारपाई पे, तो ऊपर से पंखा आप चला दें तो बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा इसका पानी ना। तो इधर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी सरसों का तेल 1 कप। तो इसको आपने, क्योंकि इसमें हींग होती है, करवाहट सी होती है, तो इसको आपने मीडियम आंच पे इतना गर्म करना है कि इसमें से ना धुआं निकलने लगे। तो फिर फ़ौरन ही आपने बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। मसालों में हाफ़ टेबल स्पून राई डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और जी हाफ़ टेबल स्पून खुशक धनिया, और 1 टीस्पून मेथरे लेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें सौंफ का डालेंगे। तो इन साबुत मसालों को हमने 2 से 3 मिनट जो है ना हल्की आंच पे आपने ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इसमें कोई नमी वगैरह हो तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्रंची से हो जाए, जलाना नहीं है आपने इसको। और चूल्हा बंद करके आपने हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल कर देनी है, और इसको ठंडा होने के लिए आपने एक डिश में निकाल लेना है, और ठंडा करके आपने फिर मोटा मोटा सा आपने इसको कूट लेना है, यानी दरदरा सा हमें चाहिए, बिल्कुल पाउडर नहीं आपने बनाना इसका। तो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है इससे। और इनको ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं कि क्योंकि लंबे अरसे तक ये जो मसाला है हमारा अचार में डालना है तो चला जाए। तो जी अब तेल जो है नीम गर्म है, तो हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, हाफ़ टी स्पून खुशक धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें हम मेथी दाना डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा राई का। तो ये स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे, और बस चंद सेकंड्स के लिए आपने कड़कड़ाना है, ज़्यादा नहीं इनको जलाना आपने। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने कैरीज डाल के जो है इसका पानी आपने जो है खुश्क कर लेना है, क्योंकि इसमें अगर पानी होगा तो ख़राब होगा। तो बस 2 मिनट आपने इसको कुक करना है, और आंच को आपने बंद कर देना है, यानी फ्लेम ऑफ कर दें आप।
और फिर आपने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है, क्योंकि ये अभी गर्म ही है, तो इसकी हीट से ही ये हमारी मिर्चें भी जो हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, और इनका पानी जो है ड्राई हो जाएगा। तो जी ये प्याज आप देख सकते हैं, ये मैंने पंखे के नीचे ड्राई कर लिए थे कपड़ा बिछा के, तो पंखे के नीचे मैंने फैला दिया था, तो बिल्कुल ड्राई है, पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से आपने भी खुशक करके इसमें शामिल कर देना है। और ये जो हमने दरदरा सा मसाला बनाया था वो आपने शामिल करना है। हाफ टेबल स्पून जो है हल्दी डालेंगे, और जी इसमें हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे कलौंजी के, और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का डालें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास दूसरी है तो हाफ टेबल स्पून डाल लें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप मिर्च डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के नमक का डालेंगे इसमें, और अच्छी तरह से आपने जो है ये स्पाइसेस अचार में मिक्स कर लेने हैं, ठीक है। और कम ज़्यादा आप मिर्चें आप डाल सकते हैं अगर आपको, लेकिन अचार तो स्पाइसी ही अच्छा लगता है। 2 से 3 टेबलस्पून आपने सफ़ेद सिरका इसमें ऐड करना है। तो बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि सिरका जो है सारी सब्जियों को लग जाए, और आप अभी बनाएं और अभी इसको जो है आप खाएं। दाल के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, इसको पराठे के साथ खाएं। तो डिश में आपको हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो झटपट से ये 5 मिनट में बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, और आपको हफ्तों हफ्तों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो आप इसको जार में इस तरह से बंद करके लिड लगा के फ्रिज में आप 1 हफ़्ता रख सकते हैं, और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और क्रंची सा इसका टेस्ट होता है प्याज़ों का। तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, पराठे के साथ खाएँ आप, जैसे भी आप इसको खाना चाहते हैं तो इंजॉय करें बना के। और आपको बिल्कुल भी ना मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हफ्तों हफ्तों। तो झटपट से आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे योगा के सबसे पहले मेरी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।